हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे। मैं एचडी मोहित आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूं। आज मैं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करने वाला हूं। मैं अपने क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने कई बार बच्चों से डिस्कशन करता रहता हूं, तो मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा बताओ भाई, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डर लग रहा है या किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है। तो बच्चों की ना एक कॉमन प्रॉब्लम निकल के आई, सभी बच्चों की, ज्यादातर बच्चों की, वो थी सर मैथ्स नहीं समझ में आती है और मैथ्स से बड़ा डर लग रहा है सर। तो मैंने सोचा अगर ये मेरे उन बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम है जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में ग्राउंड लेवल पे, तो जाहिर सी बात है मेरे और बच्चे जो आप सब कनेक्ट हो रहे हैं, अभी हमारे 70 लोग कनेक्ट हो चुके हैं, तो इन सबकी भी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, इस पे आपसे बात की जाए, आपको बताया जाए कि मैथ्स को टैकल कैसे करना है। तो यार आप सबकी मैथ्स की प्रॉब्लम होगी, है ना। तो देखो भाई, एक ईमानदारी से बहुत सीधी तरीके से बात कर रहा हूं। मैथ्स ना आपके स्कूल की वो लड़की या वो लड़का है जो सबसे ज्यादा टाइम खाता है, जो सबसे ज्यादा भाव खाता, बहुत इजीली ना आपको अटेंशन नहीं देता है। तो बस मैथ्स उसी तरीके का है। मैथ्स को चाहिए अटेंशन, मैथ्स को चाहिए टाइम, यानी कि मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस। हम बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है कि जब मैं खुद पढ़ता था कि एक बार सॉल्व कर लिया, लेट्स गो, हम तुरंत पहुंच गए एनसीईआरटी, छोड़ दी हमने, हम तुरंत पहुंच गए आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या कोई और बुक पे। देखो यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हो। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला आप जब स्कूल में पढ़ रहे हैं तो टीचर जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा है उसको सीखो। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट को पकड़ना, कि आपका बेसिकली बात किस पे हो रही है। जैसे रियल नंबर है तो क्या होते हैं रियल नंबर, वो सारी उसके आसपास की पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आप उसके लिए अपने स्कूल के टीचर से वो सीख सकते हैं। जब आपके टीचर्स आपकी क्लास ले रहे होते हैं, कई बच्चे कोचिंग की तरफ जाते हैं, तो मैं वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता कि उनको कोचिंग जाना चाहिए, बट जब नीड पड़ती है तो बच्चे जाते हैं, जाना भी चाहिए। कोचिंग के ऊपर मैं किसी और दिन बात करूंगा। पहली इंपॉर्टेंट बात, जब आपको टीचर क्लास में पढ़ा रहा है सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट सीखो। उसके बाद क्या करो, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टीचर ज्यादातर स्कूल्स एनसीईआरटी बुक को प्रीफर करते हैं मैथ्स के, और एनसीईआरटी बुक ही चलाते हैं। टीचर ने अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है एक पीरियड के अंदर, टीचर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। आप क्या करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि टीचर ने जब 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए तो बाकी के बच्चों को 2 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दे दिया। बच्चे क्या करते हैं, वो 2 क्वेश्चन करते हैं, नहीं भी करते हैं होमवर्क, किसी अपने क्लासमेट का देख के चीटिंग करके फिनिश कर लेते हैं। ये सबसे गलत प्रेफरेंस है हमारी। जब हम ये काम कर लेते हैं ना, तो समझ लो हम मैथ्स में वही वीक हो जाते हैं। सबसे पहले हमें टीचर का कॉन्सेप्ट पकड़ना है। टीचर ने आपको जो क्वेश्चंस कराए, घर जाइए, एक नोटबुक उठाइए, उस पर सबसे पहले वो क्वेश्चंस को नोट करिए जो टीचर ने कराया और उनको खुद से सॉल्व कीजिए। जब आपसे खुद से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो नोटबुक ओपन करिए और समझिए कि कहां गलती हो रही है मुझसे, और वहीं पे आपके 50% डाउट, 70% डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका फिर भी नहीं होता है तो उस क्वेश्चन को मार्क करिए, नेक्स्ट डे टीचर के पास जाइए कि सर, मैम, मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने ये समझाया था, मैं इसको समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाई, प्लीज मुझे इसको दोबारा समझाइए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख के ले लीजिए, पहली बार में ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, जब आपको टीचर ने करा दिया और आपने उसका कंप्लीट कर लिया और देन आप फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। जब आपके टीचर ने आपकी एक्सरसाइज करवा दी, जैसे 1.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई और टीचर पहुंच गया 1.2 एक्सरसाइज पे, आप एक दिन का टाइम निकालिए, 1.1 एक्सरसाइज एक बार फिर से सॉल्व कीजिए। जब आप फिर से सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आप 1.2 पे पहुंचिए और उसको कंटिन्यू करना शुरू कीजिए। मैथ्स में रिवीजन बहुत जरूरी है। एवरी वीक मैथ्स में ही हर एक सब्जेक्ट में रिवीजन बहुत जरूरी है, और मैथ्स को तो आप लेके चलिए कि एवरी वीक या एवरी 2 वीक्स के बाद आपको रिवीजन करना ही है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। सबसे पहले प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए एनसीईआरटी को फिनिश करना। बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी नहीं उठाते, सबसे पहले वो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा उठा लेते हैं। बच्चों एक बात समझ लो कि एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, आपकी गीता है, आपकी कुरान है, वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पकड़ो, उसको समझो, एग्जाम्पल से शुरुआत करो, टीचर के कॉन्सेप्ट पकड़ो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट फिर एग्जाम्पल, उसके बाद आप
एक्सरसाइज सॉल्व करो। जब 2 बार खुद से एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके होगे एनसीईआरटी बुक, एक बार जब आप पूरी तरीके से फिनिश कर लें, उसके बाद आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा उठाइए। जब आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा जब उठाएंगे, तब तक आप एनसीईआरटी से बेस बना चुके होंगे अपना अच्छा, और आपको आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा बुक्स या कोई और बुक सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जब आपकी 2 बुक्स आप सॉल्व कर चुके होंगे, तब आप मैथ्स में महारथी हो चुके होंगे, मैथ्स में वॉरियर हो चुके होंगे आप, और फिर आपको मैथ्स कोई भी मतलब कह ही नहीं सकता कि भैया मेरे को समझ में नहीं आ रही है। एनसीईआरटी एक बार सॉल्व कर ली, आपको मैथ्स वहीं से समझ में आ जाएगी। आपको ये रूटीन अपनाना है। अगर आप ये रूटीन अपना सकते हैं, तभी आपकी मैथ्स सही होगी, अदरवाइज मैथ्स कभी सही नहीं होगी। याद रखना, मैथ्स हमेशा आपका टाइम मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। टाइम का मतलब होता है प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस मांगती है। आप जितनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी मैथ्स उतनी ही अच्छी हो जाएगी। इस वीडियो को ना बहुत सारे टीचर्स भी देख रहे होंगे, और नहीं भी देख रहे होंगे तो मैं कहूंगा अपने मैथ्स के टीचर्स को शेयर करना और उनसे पूछे क्या मैंने गलत बताया। मैं बिल्कुल गलत नहीं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूं आपको। ग्राउंड रियलिटी यही है कि बच्चे मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करते, घर आए टीचर ने स्कूल में करा दिया, घर आए होमवर्क भी नहीं किया, होमवर्क को ज्यादा से ज्यादा क्या कि आज की डेट में यूट्यूब आ गया तो यूट्यूब से देख के निपट लिए, ठीक है, यूट्यूब से फिनिश कर लिया, और फिर या फिर कल स्कूल जाके क्लासमेट के किसी नोटबुक से फिनिश कर लिया। आपने कॉन्सेप्ट पकड़ ही नहीं, कॉन्सेप्ट आपने समझी नहीं। आप जाते रहिए कोचिंग, आप जाते रहिए स्कूल, करते रहिए कुछ भी, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे मैथ्स आपको समझ में नहीं आने वाली। आप एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, मैथ्स समझ में आ जाएगी। और आपको सबसे अच्छा तरीका मैथ्स का यही है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, क्लास में जो पढ़ा रहा है टीचर वो एग्जाम्पल सॉल्व करो, क्लास में जो कराया गया वो घर जाके सॉल्व करो, नहीं आए तो डाउट पूछो, डाउट क्लियर करो, और देन आगे बढ़ो। जब आपकी एक चैप्टर फिनिश हो जाए, आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो। आप सोचो कम से कम आप 3 से 4 बार एक एनसीईआरटी को आप सही से फिनिश कर चुके होंगे। तो जब आप एक बार में 3-4 बार एनसीईआरटी लगा चुके होंगे, उसको फिनिश कर चुके होंगे, फिर आप कोई भी बुक बहुत इजीली, कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस शीट मैं आपको यहां दिया करूंगा, मेरा वादा है आपसे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट बनाना भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये उम्मीद करता हूं मैं कि आज आपका जो मैथ्स में वीकनेस का जो डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर आपका क्लियर नहीं किया है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर डाउट क्लियर हो गया तो भी कमेंट में बताइए। कोई बात है, कुछ कहना है, कोई दिक्कत है तो यार कमेंट करो, और अगर वीडियो ठीक लगे तो अपने क्लासमेट्स तक शेयर कर देना। ज्यादातर लोगों की डिमांड आ गई है कि 120 डेज का जो आपने प्लान सर बोला है वो कंटिन्यू कराइए, तो बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं कुछ दिन आपसे हर एक सब्जेक्ट की प्रॉब्लम्स आपकी डिस्कस कर लेता हूं, उसका सॉल्यूशन दे देता हूं। उसके बाद कुछ दिन में मैं प्रिपेयर होके आपको 120 डेज का प्लान पर डे के हिसाब से आपको देने लगूंगा यूट्यूब पे आके और अलग अलग सोर्सेज से। तो आप उसको अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको निश्चित ही, मेरी गारंटी है बच्चे, कि आपको प्रॉफिट होगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और एक और नई बात बतानी थी कि ई सुभाष हमारा इंस्टाग्राम पेज भी तैयार हो चुका है, तो ई सुभाष जाके सर्च कीजिए, ई सुभाष विद्या करके, तो आपको वहां पर मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। लिंक मैं यहां नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो प्लीज उसको फॉलो करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तुम्हारी राम राम, राधे राधे।